बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो गई हैं। अचानक ये खबर सामने आई, कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अहकामात अदालत के थे। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इजाज़त दी थी, बल्कि अहकामात दिए थे जेल हुक्काम को कि मंगल के रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन जब वहां पर लीडरशिप पहुंची है तहरीक इंसाफ की, उन सबको ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देखें कि इसमें किसी को नहीं छोड़ा गया। ये वो मनाजिर है। आपको साहिबजादा हामिद रजा नजर आ रहे होंगे यहां पर। ये मैं आपको दोबारा मनाजिर दिखाऊंगा। पहले मैं आपको खबर पूरी बता दूं कि इसमें असद उमर साहब को गिरफ्तार किया गया, उमर अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया है। असद कैसर साहब, उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। शिबली फराज को गिरफ्तार किया गया है। साहिबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर भी गिरफ्तार हो गए हैं। और आप ये अंदाजा लगाइए कि तीनों अपोजिशन लीडर यानी शिबली फराज सेनेट में, उमर अयूब कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में अहमद खान बच्चर, तीनों अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ा क्रैकडाउन लग रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत को नजर आ गया था कि जिस तरह की कॉल दी गई है, सर पे कफन बांध कर अब निकलेंगे, तो इनको अब खौफ था कि ये फाइनल कॉल है और इसको हम नहीं रोक सकते। जिस तरह की ये कॉल है और जिस तरह लोग निकलेंगे, उसकी तैयारी के लिए जरूरी था कि लीडरशिप होती। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी में लेने के देने पड़ गए हैं। वो किस तरह से, उस पर भी हम बात करेंगे कि हुआ क्या है, किस तरह ये गिरफ्तारियां उल्टी पड़ रही हैं। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज है कि जी उमर अयूब और इन सबको गिरफ्तार किया गया। इमरान खान से मुलाकात के लिए आने वाले पीटीआई रहनुमा को अडयाला जेल के बाहर से पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस अब इसी काम के लिए रह गई है। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, लेकिन तमाम पुलिस को इसी काम पर लगाया हुआ है और ऑटो पर है। वज़ीर आला यहां पर नहीं है, पंजाब की चीफ सेक्रेटरी यहां पर नहीं है। और खुद लाहौर हाईकोर्ट के एक जज साहब ने पूछा कि स्मॉग के लिए क्या कोई करेगा, कहां है सब, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं है, वो कहां गए? उन्होंने कहा जी वो भी बाहर गए हुए हैं, वज़ीर आला भी बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा फिर चला कौन रहा है, सूबा किस तरह से चल रहा है? तो जनाब इस तरह से चल रहा है। पुलिस को बस ये ऑटो पर है कि बस तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करना है, इनको गिरफ्तार करना है। दहशतगर्दी हो रही है, होने दो। क्राइम रेट ऊपर जा रहा है, होने दो। जिस तरह आईजी इस्लामाबाद ने कह दिया ना कि हम तो ये अलगार रोक रहे हैं, हम तो तहरीक इंसाफ को रोक रहे हैं, क्राइम का हमें क्या पता क्या रेट है, कन्विक्शन रेट क्या है क्या नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अब ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बनाना पब्लिक है। The absolute example of Banana Republic, PTI leaders went to Adiyala jail to meet Imran Khan, got arrested by Punjab police. ये काम रह गया। अच्छा, अभी शेख वकास अकरम के खिलाफ भी वारंट जारी हो गए हैं रावलपिंडी की अदालत से, और अभी लगता है कि ये क्रैकडाउन बढ़ता चले जाना है और इसमें भी तेजी आनी है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि और लोगों की भी शायद गिरफ्तारी की जाएगी। इमरान खान से मुलाकात के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लेकर अडयाला चौकी में शिफ्ट किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा, उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद खान बच्चर, असद कैसर और आलिया हमजा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खातून को भी नहीं छोड़ा गया, जो मिलने आया। तो ये क्रैकडाउन है। इससे बताना मकसूद है कि किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस नहीं दी जाएगी, बल्कि अब क्रैकडाउन बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह ने इसका इशारा पहले ही दे दिया था कि जी जिस तरह की इन्होंने अब कॉल दी है, जिस तरह नजर आ रहा है कि ये तो बहुत लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो अब इनकी चीखें निकलवाएंगे और ज्यादा हम क्रैकडाउन करेंगे, बड़ा खतरनाक करेंगे। लेकिन पहले भी ये सब कुछ करके देखा गया है। जो कुछ किया गया है उससे ज्यादा क्या हो सकता है? लापता होने से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये तो पता लग रहा है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लोग यहां लापता हो चुके हैं, लेकिन हालात कोई बेहतर नहीं हो रहे। और अभी इसका आप देखिएगा रद्देमल आएगा। अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, सेनेटर, MNAs, लाखों लोगों के वोटों से मुंतखब लोगों को अदालती इजाजत के बाद अपनी सियासी जमात के कैदी रहनुमा से मुलाकात करने पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया है। अंदाजा लगाइए आप। और ये देखिए, ये है जी शेख वकास अकरम के रावलपिंडी की अदालत से वारंट गिरफ्तारी जो जारी हो गए हैं। तो किसी को भी लगता है नहीं छोड़ा जाएगा, सारी लीडरशिप को। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, ये बात बड़ी दिलचस्प की है, रिजवान गिलज़ई ने बड़े जबरदस्त साफी हैं। इतने दिन से पीटीआई से मुतालिक कोई खास खबर नहीं चल रही थी। जीनियस दिमागों ने अडयाला जाने वाले 5 रहनुमाओं को गिरफ्तार करके खुद ही माहौल बना दिया कि तहरीक इंसाफ में टूट फूट है जी, वो नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा। अब बात यह है कि हुकूमत का मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ है। IMF का वफ्द यहाँ आया हुआ है, मुआशी बहरान है, चीन नाराज है, अमेरिका से इस हुकूमत के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। और आप हाल देखिए कि लोगों पर इन्होंने टैक्स लगाने हैं, महंगाई में इजाफा करना है, पेट्रोल महंगा करना है, ये सब खबरें आ रही हैं। तो हुकूमत कर क्या रही है? तवज्जो किस तरफ है कि गिरफ्तारियां करो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज क्या कह रहे हैं? बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं और करप्शन केसेस के मुल्जमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी, कौम के लिए भी बहुत देर हो जाएगी। और क्योंकि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं उन्होंने ही अपने अरबों रुपए के केसेस खत्म करवाए और मौजे किए हैं। और हो यह रहा है कि इस्तेमाल कहां हो रहा है? तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अवाम के वोटों से जीतने वालों के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की मौजूदगी में हुक्म दिया था कि पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात मंगल को कराई जाए। अब खबर आई कि इनको हिरासत में ले लिया गया है। अंदाजा लगाइए, अब इस पर हंसा जाए या रोया जाए। यहां पर इस मुल्क में अब यह हाल हो गया है आइन कानून और इन सब का। इस पर जनाब शेख वकास अकरम कहते हैं अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, साबका स्पीकर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, इन सब को चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत आज अडियाला जेल में खान से मुलाकात करवाने के हवाले से पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 बजे का वक्त था और जब मुलाकात ना हो सकी तो 3 बजे जब ये वहां से वापस रवाना हुए तो इनको इनकी गाड़ियों से घसीट कर बाहर निकाल कर चौकी ले जाया गया, अडियाला की इस चौकी में इसमें बिठाया गया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, डिमांड करते हैं कि इनको फौरी रिहा किया जाए। इस वस्तायत के साथ इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। फिर कहते हैं जी लोग खैबर पख्तूनख्वा क्यों जाते हैं, वहां पर उनको अमान मिलती है, यहाँ तो किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। शेख वकास अकरम का कारोबार भी तबाह कर दिया है, घरों पर भी छापे हैं, सब कुछ है। तो यहाँ तो यही हो रहा है। पंजाब हुकूमत तो सिर्फ क्रैकडाउन ही कर रही है, मुलाकात भी नहीं करवा रहे हैं और गिरफ्तार भी कर रहे हैं। ये हाल है। तमाम हुकूमती सरबराहान तो बैरून मुल्क हैं, फिर किसके कहने पर इतना बड़ा फैसला किया गया है? क्या यह पहले से तयशुदा था कि सब बैरून मुल्क चले जाएं, फिर अपोजिशन लीडर्स को हिरासत में लिया जाए ताकि बाद में बैरून मुल्क होने का ढोंग रचाया जा सके? क्या मौलाना भी इस प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं? वो भी बैरून मुल्क हैं। क्या मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात से मुलाकात कहीं चौधरी शुजात को भी इस मामले पर इत्मीनान में लेने के लिए नहीं थी? और भी बहुत सारे सवाल जहन में घूम रहे हैं। इमरान भट्टी बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए है और ऐसे वक्त में क्यों किया जा रहा है। ये बहुत अहम है। और ये देखिए मनाजिर गिरफ्तारी के, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब इंटरनेशनली अगर आप देखें, पहले ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर यहाँ पर कहा जा रहा है आज़ादी नहीं है। अगर आप देखें ज़ाहिर राय की आज़ादी, जिस तरह एक्स की बंदिश है, इंटरनेट की बंदिश है और अमेरिका में क़यादत बदली है, वो आप देखिए बरतानिया से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो उसमें ये इक़दामात करना जाहिर है कि ये और ज़्यादा हाईलाइट करेगा कि यहाँ तो अपोजिशन भी ख़त्म कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम पर पहले बात हो रही है, अदलिया का पहले ही खात्मा हो चुका है। तो उसके बाद इस तरह की गिरफ्तारियाँ, ये तहरीक इंसाफ के लिए खैर नई नहीं है, इनकी ख़वातीन भी गिरफ्तार हुई, सब लोग गिरफ्तार हुए हैं, सबको ये सब सहना पड़ा है। तो ये अब आदत हो चुकी है इन लोगों को भी। और इससे ये नहीं होगा कि कारकुन रुक जाएंगे। जाहिर है कि इसका इसमें इश्तियाल पैदा होगा, रिएक्शन पैदा होगा और खैबर पख्तूनख्वा में जाकर ये लोग महफूज तस्वुर करेंगे, वहाँ से ही उन्होंने लीड करना है। जिस तरह सवाबी में देखा था, पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया जाएगा, नवंबर में डेट आ जानी है, बाज़ का ख्याल है कि नवंबर में ही धरना और एहतजाज होगा। और इस तरह के हथकंडों से हुकूमत बता रही है कि हाँ बिल्कुल ठीक, इमरान खान कॉल देने जा रहे हैं, क्योंकि और हल ही कोई नहीं है तहरीक इंसाफ के पास कि वो इस तरह की कॉल दें। जिस तरह हम देख रहे हैं केसेस को भी उस तरह नहीं चलाया जा रहा। बरियत के केस हैं तो वो जज ही नहीं आ रहा क्योंकि फैसला महफूज था, वो सुनाएगा तो उसमें जान ही नहीं है। खुशखबरियाँ इंतजार कर रही हैं तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, ये कहा जा रहा है इन्फॉर्म्ड लोगों की तरफ से। तो ये सब चल रहा है। कहीं प्रोसिक्यूटर ही नहीं आता FIA का कि जी वो जमानत मिल जाएगी, मैं नहीं जाता। तो डिले कर रहे हैं और उस दौरान में गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। तो इसका रद्दमल अवामी सतह पर भी आएगा, मुल्की सतह पर भी आएगा, इंटरनेशनल भी आएगा, पार्लियामेंट के अंदर भी आएगा, हर सतह पर होगा, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये होता है ना कि वो फड़फड़ा रहे हैं कि इनको लग रहा है कि इक़्तिदार हिचकोले खा रहा है। तो हर तरफ से मसला है, मईशत के लिहाज से आइन भी तबाह करके देख लिया, अदलिया को भी तबाह करके देख लिया, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही और इन हथकंडों से और ज़्यादा इनस्टेबिलिटी बढ़नी है। अल्लाह हाफिज़।